बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको संवाद लेखन सिखाने चल रही हूँ। तो संवाद लेखन का मतलब हुआ कि दो लोगों के बीच में हुई बातचीत। ऐसे साधारण भाषा में यदि कहा जाए तो हम बातचीत में किसी तरह की औपचारिकता का संवाद में प्रयोग ना भी करें तो चलता है, लेकिन अगर हमें संवाद लेखन करना है तो हमें पूरे तौर तरीके के साथ अपने संवादों को एक अच्छी भाषा में लिखना चाहिए। दूसरी चीज़, संवाद लिखते समय हमेशा आपका प्रयास ये होना चाहिए कि संवाद हमेशा छोटे प्रश्न हो और उन छोटे प्रश्नों का एक छोटा ही उत्तर हो। अधिक से अधिक एक प्रश्न का उत्तर एक या दो लाइन। प्रश्न कहने का मतलब एक का संवाद, एक की बात दूसरे की बात। अगर मेरी बात आपसे हो रही है, हमारे और आपके बीच में संवाद हो रहा है, तो मैंने अगर कोई सवाल पूछा तो आप उसका उत्तर अगर दे रहे हो तो बहुत विस्तार में नहीं, क्योंकि आपको लेखन करना है, संवाद लिखना है, सिर्फ बोलना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब लिखने का प्रारूप सही होगा तभी, जब आप संवाद छोटे, आकर्षक, अच्छी भाषा, अच्छे तरह से बिना कटिंग किए सारी चीज़ों को लिखेंगे और मात्राओं की त्रुटियां भी नहीं करेंगे, तब आपको 5 में 5 अंक पूरे मिलेंगे। तो संवाद लिखते समय आपको बस यही याद रखना है कि किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले तो जिन दो लोगों के बीच संवाद हो रहा है उनका नाम अगर आपके प्रश्न में दिया गया है तो ठीक है, अन्यथा एक काल्पनिक नाम आप बना लीजिए। अगर लिखा है कि पिता और पुत्र के बीच, तो आप पिता पुत्र ऐसे लिख के संवाद करिए तो स्पष्ट हो जाएगा। अगर लिखा है माता और पुत्री के बीच तो माता पुत्री लिख सकते हैं। लिखा है दो मित्रों के बीच, अगर प्रश्न में है दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद, तो अब इन दो मित्रों का आपको नाम काल्पनिक बनाना पड़ेगा। राम और मोहन, राम और श्याम, कुछ भी आप बना लीजिए और उसको पहले अलग से बता दीजिए। जैसे आपको प्रश्न दिया गया हो कि नीम के वृक्ष की उपयोगिता पर दो मित्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले प्रश्न लिख लीजिए। नीम के, मैं प्रश्न लिख देती हूं। प्रश्न है, नीम के वृक्ष की जगह हम वृक्ष की उपयोगिता कर देते हैं तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो आप पर्टिकुलर एक पेड़ के बारे में लिखेंगे और ऐसे रहेगा तो आप वृक्ष की उपयोगिता बताते हुए, तो ऐसे कर दीजिए, वृक्ष की उपयोगिता बताते हुए दो मित्रों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखें। अब आपका ये प्रश्न हो गया। अब प्रश्न के साथ साथ आपको संवाद लिखने के लिए, मान लीजिए ये आपकी कॉपी का पेज है और आपकी
1 मिनट रुक जाइए आप, थोड़ा सा लाइन सीधी खींच दे, नहीं तो देखने में थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह खींच देती हूँ। तो मैंने थोड़ी लाइन अच्छे से खींच दी है। अब ये समझ लीजिए आपकी कॉपी की मार्जिन है। अब आपको लिखा है कि 2 मित्रों के बीच में संवाद करना है। अब 2 मित्रों के बीच संवाद है, तो सबसे पहले तो आप लिखिए 2 मित्र आपके कौन से हैं। 2 मित्र में मित्र 1 राम, मित्र 2 मोहन। अब समझ लीजिए आपके एक मित्र का नाम राम है और दूसरे मित्र का नाम मोहन है। अब ये संवाद आपका राम और मोहन के बीच ही होगा, और संवाद में अत्यधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, उस हिसाब से अगर आपने 4 संवाद, 4 पंक्तियां या संवाद राम के और उसके 4 उत्तर मोहन के लिखे हैं तो बहुत है। तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और मैक्सिमम लिखना चाहिए। अधिकतम अगर लिखना हो तो 5-5 सेंटेंस राम और मोहन के होने चाहिए। तो संवाद लिखने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि संवाद लिखने में आपको विषय का ध्यान रखना होगा, साथ ही प्रारूप का ध्यान रखना होगा। अब जैसे राम मित्र से मिलता है, तो आपने सबसे पहले राम लिखा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई और निशान नहीं चलेगा। बच्चे तमाम तरह का निशान बना देते हैं, कहीं से लिखने लगते हैं, वो सब चीजें मैं बाद में बताऊंगी फिर। लेकिन अभी आप पहले देखिए, जैसे राम मोहन से अचानक मिलता है, अरे मोहन कहाँ जा रहे हो। फिर अब इसके प्रश्न का उत्तर मोहन देगा। मोहन क्या कहता है, मित्र दवा लेने जा रहा हूं। फिर राम पूछता है क्यों। राम ने प्रश्न किया क्यों। मोहन कहता है गर्मी के कारण सिर में दर्द है। अब मोहन का राम कहता है हाँ, गर्मी तो बहुत है। वृक्षों का कहीं अता पता न लिखे। वृक्षों का कहीं कोई पता नहीं है, तो वातावरण तो गर्म हो
ही जाएगा। अब मोहन उत्तर देता है, वृक्षों की कटाई तो हर जगह शुरू है। राम कहता है, हमें वृक्ष लगाने का कार्य करना चाहिए। इससे प्रदूषण कम होगा। फिर मोहन कहता है, मोहन फिर जवाब देता है, मैं तो अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाऊंगा। राम फिर उत्तर देता है, हाँ, यह एक अच्छा कार्य है। फिर मोहन कहता है, अच्छा, चलता हूं। दवा लेनी है, देर हो जाएगी। राम ने कहा, ठीक। राम ने कहा, फिर मिलते हैं। अब देखिए, यहां पर प्रश्न है, वृक्ष की उपयोगिता बताते हुए दो मित्र के बीच होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखें। चाहे तो इसे और अच्छे से लिख सकते हैं और बड़ा लिख सकते हैं, मगर चूंकि जगह कम है और इतनी ही बातें लिखी जा सकती हैं, आप इसको 2-1 लाइन और बढ़ा सकते हैं। वैसे भी 1, 2, 3, 4, 5 लाइन मैंने इसमें, यानी 10, 5 राम की और 5 मोहन की लिखकर मैंने इसमें 10 लाइनों में पूरा किया है। मिनिमम मैंने बताया है, कम से कम, इससे ज्यादा मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी। आप चाहें तो इसे 2-1 लाइन और बढ़ा सकते हैं। वृक्षों की उपयोगिता बताने में आप और लिख सकते हैं कि हाँ, वृक्ष कटेंगे तो गर्मी क्यों पड़ेगी, वातावरण क्यों खराब है, इन सब पर आप 2-1 पंक्तियां बढ़ा भी सकते हैं। तो संवाद लेखन में जो सबसे आवश्यक चीज है, उन चीजों को आप ध्यान में रखकर चलिए कि आप संवाद लिखते समय ये ध्यान में चलिए कि आपके संवाद में एक तो निशान सिर्फ एक होना चाहिए,
ये आग के अलावा कोई और निशान आप ना लगाएं। सिर्फ एक तरह का निशान आपका होना चाहिए, दूसरे तरह का निशान नहीं होना चाहिए। दूसरी आवश्यक बात कि मान लीजिए आपने ये लाइन पूरी की, अगली लाइन भी आपको लिखनी है, तो अगली लाइन आप यहां से नहीं लिखेंगे। जो मित्र का आपने नाम लिखा है वहां नहीं आएंगे। आपकी कोई भी चीज, लिखने वाली चीजें इसके इधर नहीं आएंगी, इसके सारी चीजें इसके इधर होंगी। यानी आप जितनी भी लाइन लिखेंगे वो सारी चीजें इस तरफ लिखी जाएंगी, इस तरफ से आपका नाम लिखा जाएगा। नाम लिखने के साथ साथ मैं आपको थोड़ा बड़ा बड़ा बना के दिखा दूं कि आपको समझ में आ जाएगा, निशान स्पष्ट होंगे। मैं बना देती हूँ। जैसे आपने बिल्कुल ये सीधा लकीर बनाई है, आप चाहें तो आप ऐसे एक स्केल रखिए, एक स्केल रख लीजिए और ये मान लीजिए कि आपको इसी के आगे एक लकीर खींचते जाना है, बिल्कुल सीधी। ये देखिए, इससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल सीधा भी होगा। तो आपको अब दिख रहा होगा, मुझे लग रहा अभी भी नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर दें, फिर आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिखना चाहिए। अब लग रहा है कि मुझे आप देख ले रहे होंगे। तो ये मान के चलिए कि ये जो डैश की लकीरें बनी हैं, ये लकीरों इसके इधर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। चाहे आप वाक्य को 4 लाइनों में लिखिए, 2 लाइनों में लिखिए, 1 लाइनों में लिखिए, लेकिन आपको अपना सेंटेंस इधर से इधर ही पूरा करना है, इधर नहीं आना है। इधर आपको सिर्फ किसके बीच संवाद हो रहा है वो लिखना है, और साथ ही साथ मात्र एक निशान याद रख लीजिए, इसी निशान का प्रयोग करिए। तमाम तरह के निशान बच्चे लगाते हैं, कभी कभी वो ऐसे लगाते हैं, कभी वो ऐसे लगाते हैं, कभी ये निशान लगा रहता है, जैसे लिखा है राम, ये निशान लगा दिया। या कभी बच्चे लिखते हैं राम लिख के इस तरह का निशान लगाते हैं, कभी इस तरह का निशान लगाते हैं, कभी कभी बच्चे तो ऐसे ऐसे कर देते हैं। बहुत तरह के निशान लगाते हैं। लेकिन बच्चों, मुझे आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप संवाद जब भी लिखें तो आप सिर्फ इसी निशान का प्रयोग करें, एक डैश, और वो भी बिल्कुल स्पष्ट ऐसे ऐसे आपको ये डैश लगे हुए मिलने चाहिए, और इसके इधर आपको सेंटेंस होगा। ये आपका एक तरीके से मैंने जो डिजाइन बनाई है वो ये जान के कि आपको समझ में आ जाए, कोई भी चीज आपका संवाद लिखने वाले के बीच में इधर नहीं आएगा। इस तरीके से आपको ये मैंने एक छोटा सा चित्र के रूप में प्रारूप समझाने के लिए किया है कि आप प्रारूप इस तरीके से दिमाग में रख लीजिए। आप इस संवाद को और भी बढ़ा सकते थे। मैंने जैसे अब आपको 2 लोगों के बीच संवाद लिखना है, डायरेक्ट प्रश्न पे कैसे आएंगे कि मोहन तो वृक्ष की उपयोगिता बताओ, ऐसे तो बातचीत होती नहीं है। तो आप कोई ना कोई कहीं से शुरू करिए, कहीं से शुरू करिए। जैसे मैंने शुरू कर दिया, अरे मोहन कहाँ जा रहे हो, तो मोहन कोई ना कोई तो उत्तर देगा कि वो कहाँ जा रहा है। अब आपको अपने मैटर पे भी आना है, आपको अपने प्रश्न की विषय पर भी आना है, वो विषय भी यहाँ बताना है। तो उसने कहा कि मित्र दवा लेने जा रहा हूं। तो राम ने उत्तर दिया, क्यों? गर्मी के कारण सिर में दर्द है। तो राम कहता, हाँ गर्मी तो बहुत है, वृक्षों का कहीं कोई पता नहीं, तो वातावरण तो गर्म होगा ही। अब देखिए, मुझे अपने विषय पर आना है, तो हम किसी भी तरीके से कोई भी सेंटेंस बोल के उसको विषय पर लाएंगे। विषय पर बातचीत किए बिना आपका ये जो संवाद है ये पूरा नहीं माना जाएगा, ये कभी भी पूरा नहीं। आपका विषय होना ही चाहिए, विषय आपको जरूर लिखना है। तो उस विषय पर आने के लिए आपको अचानक विषय पर नहीं आ जाना है, आपको 1-2 लाइनों में कोई बातचीत करनी है, फिर उसके बाद आपको विषय लिखना है। तो उसने कहा कि क्यों? तो मोहन ने उत्तर दिया कि गर्मी के कारण सर में दर्द हो रहा है। तो राम कहता है कि हाँ गर्मी तो बहुत है,
वृक्षों का कहीं कोई पता नहीं, तो वातावरण तो गर्म हो ही जाएगा। अभी बातचीत में चल रहा है, जो सामान्य बातचीत होती है उन्हीं को हमें यहाँ संवाद के रूप में लिखना है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, संवाद के सारे अंक प्रारूप पर, वाक्यों पर, शब्दों पर, मात्राओं की त्रुटियां, इन्हीं सब पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि कोई भी इसको आसानी से लिख सकता है, चाहे वो कक्षा 6 का विद्यार्थी हो अथवा अपना 7th का हो, 7 का हो, तो भी। तो आपको विषय के लिए संवाद की एक कल्पना करनी है, और वो कल्पना आप किसी के बीच कर सकते हैं। आप किसी निर्जीव चीज को भी सजीव बना करके, अगर हम आपसे कह दें कि चौक और डेस्टर के बीच में, ये मार्कर और बोर्ड के बीच में संवाद लिखें, तो आप इसको मार्कर को और बोर्ड को का मानवीकरण कर लेंगे। मानवीकरण करने का मतलब होगा कि आप इसको एक मनुष्य की तरह दोनों में बातचीत कराएंगे। ये अपनी बात बोर्ड से कहेगा, बोर्ड अपनी बात इससे कहेगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि चौक फिर डेस्टर, चौक डेस्टर, या चौक बोर्ड, ऐसे करके आप उसका भी कर सकते हैं। तो करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी प्रश्न को संवाद के रूप में लिखा जा सकता है, चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे आपका किसी खास विषय के प्रति संवाद हो रहा हो। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि मैंने एक छोटा सा संवाद लिखा। तो फिर जब यहाँ वो कहता है कि हाँ गर्मी तो बहुत है, वृक्षों का कहीं कोई पता नहीं है, तो वातावरण तो गर्म हो ही जाएगा। फिर मोहन क्या उत्तर देता है, वृक्षों की कटाई तो हर जगह शुरू है। तो राम क्या कहता है, हमें वृक्ष लगाने का कार्य करना चाहिए, इससे प्रदूषण कम हो जाएगा। ये प्रदूषण के ऊपर रेफ नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगे कि ये प्रदूषण के ऊपर रेफ लगी है। ये वृक्ष के साथ ये मैं थोड़ा अलग करके इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देती हूँ। तो राम कहता है हमें वृक्ष लगाने का कार्य करना चाहिए, इससे प्रदूषण कम होगा। फिर मोहन कहता है मैं तो अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाऊंगा। राम कहता हाँ यह एक अच्छा काम है, यह एक अच्छा कार्य है। तो मोहन, अब देखिए बातचीत को खत्म भी करनी है, अब आपको अपनी बातचीत को खत्म भी करनी है। तो खत्म करने के लिए उसने कहा, मोहन कहता है अच्छा चलता हूँ, दवा लेनी है, देर हो जाएगी। क्योंकि वापस आपको उस कारण पे आना है जहां से आपने संवाद शुरू किया है, क्योंकि दो मित्र किसी एक जगह तो होंगे नहीं, और अचानक मिले हैं तो किसी न किसी कारण से मिले हैं। तो उसके पीछे आपको यहाँ पर फिर ये देना पड़ेगा, अच्छा चलता हूँ, दवा लेनी है, देर हो जाएगी। फिर राम ने भी कह दिया अच्छा फिर मिलते हैं। यानी ये दोनों अलग होने के संबंध। तो मैंने बहुत संक्षेप में आकर के यहाँ पर संवाद के प्रारूप को आपको समझाने की कोशिश की कि आप अपने संवाद को समझिए। अब मैंने यहाँ पर चूंकि लिखा था दो मित्र लिखा था, तो मैंने इस दो मित्र के लिए एक काल्पनिक नाम बना दिया, राम और मोहन। आप चाहें तो मित्र नंबर 1 और मित्र नंबर 2 भी लिख सकते हैं, या उसका काल्पनिक नाम, लेकिन आप बगल में उसको दिखा दीजिए कि राम जो है मित्र नंबर 1 है और मित्र नंबर 2 मोहन है, क्योंकि वहां सिर्फ लिखा है दो मित्र के बीच संवाद। अब दो मित्र में आप मित्र इतना लंबा लिखिए या ऐसे लिखते चले जाइए। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपका संवाद अच्छा भी होगा, नंबर भी मिलेगा। तो आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी कॉपी अपनी कॉपी पर आप संवाद लिखिएगा। आप इसको 2 मिनट देती हूँ, उतार लीजिए। फिर मैं एक प्रश्न देती हूँ, उसको आप गृह कार्य में संवाद के रूप में लिखने का अभ्यास करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये संवाद
लेखन का प्रारूप जो है देखते हुए ध्यानपूर्वक अच्छे से अपनी कॉपी पर बिल्कुल कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको दोबारा देखना हो तो आसानी हो। अब मैं इसे रब करके आपको गृह कार्य के लिए एक संवाद लेखन का प्रश्न यहाँ लिखने जा रही हूँ, उसे भी आप लिखिए। यह आपके कक्षा कार्य का हो गया। अब आपको मैं गृह कार्य का एक प्रश्न देने जा रही हूँ, तो उसको भी आप संवाद के रूप में अपनी कॉपी पर लिखिए। मैं प्रश्न बोर्ड पर लिख देती हूँ, आपको उतारने में आसानी हो जाएगी। गृह कार्य संवाद लिखें। कोरोना बीमारी से बचने के सामान्य उपाय बताते हुए कोरोना बीमारी से बचने के सामान्य उपाय बताते हुए पिता और पुत्र के बीच संवाद लिखें। अब बिल्कुल सामान्य सा मैंने प्रश्न दिया है जो आज के एकदम यथास्थिति से जुड़कर है। इसमें आपको पिता और पुत्र के बीच संवाद कराना है। जैसे मैंने राम और मोहन लिखा था, उसी जगह पर आप लिखेंगे पिता और पुत्र। तो पिता अपने पुत्र से या पुत्र अपने पिता से, जिसको भी आप चाहे पहले कर सकते हैं, कि चाहे पिता से आप अपना संवाद शुरू करें अथवा पुत्र से संवाद करें। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके प्रारूप में जो भी आप लिखेंगे उस प्रारूप में आप पिता के साथ एक छोटा डैश अपना सेंटेंस लिखें और सेंटेंस उसी के नीचे आएगा। फिर आप पुत्र लिखेंगे, पुत्र के बाद डैश और डैश के बाद फिर एक छोटा सेंटेंस, फिर आप पिता पे आएंगे, फिर डैश और फिर आपको एक सेंटेंस। फिर इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे कि आपकी लिखने वाली चीजें जो है वो डैश के इधर बिल्कुल नहीं आएंगी। तो मैंने एक छोटा सा एक तरीके से जो मैंने साइड में बनाया था उसी को मैंने यहाँ भी बना के दिखा दिया आपके एकदम सामने, कि आप कार्य करते समय पिता पुत्र ऐसे करके बनाते जाइएगा, डैश लगाइएगा। डैश लगाने के बाद आप संवाद में बताइएगा कि पिता ने पुत्र से पहले शुरू किया या चाहे जिससे। और जो सामान्य इस बीमारी से बचने के जो सामान्य उपाय हैं, आप सभी लोग उस चीज को अच्छे से जानते हैं। तो मैंने बिल्कुल इसीलिए सरल सा विषय दिया है, जिस विषय को रोजाना सुन रहे हैं टीवी में, समाचार पत्रों में, तो आपको आसानी से इसमें आप 5-6 लाइन संवाद लिख सकते हैं। मतलब एक मिनिमम एक व्यक्ति का, पिता का 5 और पुत्र का 5, ऐसे संवाद आप लिखेंगे मिनिमम। और इतने में आपका संवाद बहुत अच्छे से पूरा माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि संवाद लेखन का ये विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
और आप अपनी व्याकरण की पुस्तक से संवाद लेखन का अभ्यास करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।